शिवांश एंटरप्राइजेस हमारे यहाँ हर प्रकार की बिसलेरी की पानी की बोतलें उपलब्ध है। हमारा पता सूरज कुंड वार्ड क्रमांक 3 खंडवा। हमारे यहाँ शादी पार्टी के ऑर्डर भी लिए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य देवे। हम इसलिए आए हैं कि खंडवा जिले में कोटवारों को मतलब जितनी भी तहसीलें हैं सभी दूर कोटवारों से बेगारी के काम कराए जा रहे हैं, जबकि शासन के निर्देश हैं कि शासकीय कार्य के लिए कोटवारों को उपयोग में किया जाए। जैसे लाइन ऑर्डर हो या कोई अतिक्रमण होता है उसको हटाने करने के लिए, जमीन भूमि नक्ति के लिए, तो इसके बावजूद भी कोटवारों को मतलब बेगारी के काम के लिए बुलाया जाता है। दिन भर बिठा के रखता है और बिठा के रखने के बाद में बोलते हैं कि भाई 4-5 बजे तुम चले जाओ। 10 बजे से आदमी आता है भूखे पैसा, उसको ना तो भोजन मिल पाता है और आता है तो खुद के मतलब किराए भाड़े से आता है। शासन ने उनको किराया भाड़ा देना चाहिए। हम तो बोलते हैं चलो हम बेगारी करने को भी तैयार है, लेकिन आने जाने के लिए हमको किराया भाड़ा मिले। उसके बाद में यहाँ 5 बजे तक रहते हैं तो हमको भोजन दिया जाए और जो काम हमने किया है तो उस दिन का कम से कम भत्ता दिया जाए। और मान लो कि जो सूचना हमको काम के लिए बुलाते हैं तो कब निकालते हैं पता ही नहीं रहता, कौन हमको आदेश दे के बुलाता उसका भी पता नहीं रहता। अभी बीच में ऐसा ही हुआ और नोटिस दे दी कि तुमको 1-2 दिन की तुम्हारी पेमेंट कटेगी, 1-1 महीने की तुम्हारी पेमेंट कटेगी। तो भाई हमको सूचना तो मिलना चाहिए कि हम कोटवा ड्यूटी करने आए, कब आए और हमको कौन बुला रहा है। तो हमने इसी को मांग को देखते हुए लिखा है साहब को कि अगर हमसे कोई भी काम कराना हो, चाहे बेगारी का काम कराना हो, तो लिखित में आदेश दे 2 दिन पूर्व कि भैया तुमसे बेगारी का काम कराना है या शासकीय काम कराना है। तो हम सारे काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि शासन ने हमको नियुक्त किया और हमारे बाप दादाओं से हम करते चले आ रहे हैं। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी देश की सेवा और जनता की सेवा के लिए कोटवार नियुक्त किए गए हैं और हम वो सेवाएं करते आ रहे हैं, जिसमें हमने इसमें 8 पॉइंट रखे हैं कि कोटवारों को ड्यूटी पर बुलाने पर किराया भाड़ा की व्यवस्था की जाए शासन के द्वारा। दूसरा है कोटवारों को ड्यूटी पर बुलाने पर उनको भोजन की व्यवस्था दी जाए, क्योंकि दिन भर भूखा आदमी कोई नहीं रहता। उसके बाद में तीसरा है ड्यूटी पर बुलाने पर भत्ता दिया जाए, क्योंकि दिन भर आएगा आदमी तो उसको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। चौथा पॉइंट है कोटवारों को ड्यूटी के किसी भी कार्य पर बुलाए जाने पर उसकी सही जानकारी देना चाहिए कि भैया देखो हम हमारे घर झाड़ू लगवा रहे हैं कि ऑफिस में झाड़ू लगवा रहे हैं कि तुम्हारे से गार्डन निकलवा रहे हैं या कपड़े धुलवा रहे, जो भी काम करवाना हो उस पर क्लियर लिखे कि भैया तुमको इस कार्य के शासकीय कार्य के लिए बुला रहे हैं या बेगारी कार्य के लिए बुला रहे हैं। 5वां पॉइंट है कोटवारों को झाड़ू पोछा या गाड़ियों की साफ सफाई ना करवाई जाए और विशेषकर वर्दी में ना करवाई जाए, क्योंकि आप खाकी वर्दी दे दिए, उस पर अशोक स्तंभ लगा हुआ है और देश का जो महान स्तंभ जो मान्य चक्र है उस चक्रों को सर पर रखने के बाद में बेगारी काम कराते हैं, झाड़ू जो पोछा लगवाते हैं। तो ये कहाँ तक जायज है? इसमें तो शर्म की बात है कि देश की वर्दी को आप धूमिल कर रहे हो, जबकि यह वर्दी पे जो अशोक स्तंभ लगाने का जो शासन ने निर्णय लिया है और संवैधानिक अधिकार है, एक मिलिट्री को दिया जाता है, दूसरा पुलिस को दिया जाता है, तीसरा तुम्हारे जितने भी शासकीय कर्मचारी जो देश की सेवा में रहते हैं उनको ही अशोक स्तंभ दिया जाता है। और इसकी इतनी बेइज्जती हो रही है, इससे पूरा कोटवार क्षुब्ध और परेशान है कि भाई ऐसे में हम क्या कर पाए। और हमारा फिर इसमें 5वां पॉइंट है, 6वां पॉइंट है कि संवैधानिक रूप से कोटवारों के कार्य और कर्तव्य उसी प्रकार से कराया जाए जिस प्रकार से शासन ने हमको निर्देशित किया है और जिस कार्य के लिए शासन ने कोटवार पद को यथावत रखा हुआ है। 7वां पॉइंट है जिस कार्य के लिए बुलाया जाए चाहे वो कुछ भी हो उस पर लिखो कि भैया तेरे से तो हम सफाई कराएंगे, तेरे से हम ये काम कराएंगे, तो हमको स्पष्ट पता तो लगे भाई इस कार्य के लिए हमें ड्यूटी करने आना है तो वर्दी में आना है कि सादे कपड़ों में आना है। 8वां पॉइंट है कि ये सब करने के बाद अगर कोटवार ड्यूटी पर नहीं आता है तो उसका 1 दिन का वेतन नहीं पूरे माह का वेतन काट लीजिए। पर कब काटोगे? जब आप उसको आने जाने का किराया भाड़ा दोगे, भोजन की व्यवस्था करके दोगे, भत्ते की व्यवस्था करके दोगे, उसके बाद आप पूरे महीने का वेतन काट लेना। अगर आप हमको पूरा मेहनताना दोगे और हम उस पर कार्य नहीं करेंगे तो आपको पूरा अधिकार है कि हमको नौकरी से निकाल सकते हो या हमारी वेतन काट सकते हो, लेकिन अन्याय अत्याचार करना बंद कर दीजिए। हम छोटे कर्मचारी, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई हमको दबाने के लिए निकल पड़ा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि देश में और समाज में गलत फहमी जाती है कि शासकीय कर्मचारी होने के बाद भी इनको जूतों की नोक पे रखते हैं। तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए बड़े अधिकारियों ने। हम भी इंसान है, हमको इंसान जैसा समझो। लोग जानवर पालते हैं, कुत्ता भेड़ बकरी या जो भी रहता है उसको तो प्यार करता है, हम तो इंसान है, हम भी परमात्मा के बनाए हुए पुतले हैं, तो कम से कम हमें इंसान बनने का मौका दीजिए। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कनार है, मध्य प्रदेश कोटवार संघ जिला अध्यक्ष।